नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी जमघट या कहें सियासी पारे की। बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक कोविड के दरमियान आप कैसे देख सकते हैं कि वर्चुअल बैठकें, कुछ लोग जुड़े, कुछ दूसरी जगह से जुड़े। इसी तरह से कांग्रेस भी अपनी रणनीति को लेकर के खुलासा किया है। यहाँ बात ये गौर करने वाली है कि बैठक के बाद भी ये तय किया गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर बनेगी, केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएगी भाजपा। बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। ये प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के 2 दिवसीय दौरे के दरमियान जो तय हुआ है। उधर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है, कहा है कि कोर्ट के दबाव में वैक्सीन उपलब्ध कराई, समय से अगर वैक्सीन उपलब्ध करा देते तो ये हालात नहीं बनते। उसके अलावा साफ साफ कहा है कि हम कोरोना योद्धा तैयार किए हैं, 5000 कोरोना योद्धा जो हर गांव तक पहुंच करके और लोगों को जागरूक करेंगे और उनकी मदद करेंगे। चले, लेकिन ये सियासत की जो बात आ रही है, एक राज्य सरकार पे हमलावर है, दूसरा केंद्र पर हमलावर है। एक केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच लेके जाएगा हमले के साथ, दूसरा राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के केंद्र पर हमला होगा। यानी कि राजनीति फिर भी है, हम मदद भी कर रहे हैं, राजनीति भी करते रहेंगे, उसमें दोनों बातें चलेंगी। और क्यों फेलियर है, क्या करना चाहिए था, तमाम पहलुओं को जनता के बीच रखा जाएगा। चले, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं और भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी। 2 दिवसीय जो बैठक रही, इसमें चेहरे को लेकर के भी चर्चा रही कि चेहरा, लेकिन कटारिया साहब ने कहा कि सीजन नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में लोग लगातार ये बात उठाए जा रहे हैं कि चेहरा, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मैं सहमत हूं कि 2.5 साल का वक्त अभी कम नहीं है, लंबा वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। योगेंद्र जी, राजनीति में पल पल स्थिति और परिस्थितियां बदलती है। मैं सीधा माना कि 2.5 वर्षों का समय शेष है और जिस प्रकार से मानी गुलाब जी ने कहा हो या अन्य लोगों ने कहा हो, मेरा मानना सीधे तौर पर मेरा मानना है कि अभी समय शेष है और समय का इंतजार करना चाहिए। बाकी जहाँ तक नेताओं का समावेश, निश्चित रूप से मानी वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, मानी गुलाब जी विपक्ष के नेता, मानी सतीश जी हमारे स्वाभाविक लीडर है, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा और अपना अपना एक काम तय कर रखा है। वे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष अपना काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जी अपना काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जिसका जो दायरा है उसके अनुसार काम करिए। जहाँ तक चेहरे और इनका विषय वस्तु की बात है, तो समय आने पर इन सब वस्तुओं को तय होगा और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से आप सबके सामने मतलब खुलासा भी होगा। जी, आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना योद्धा तैयार कर दिए, ये मदद के साथ साथ केंद्र सरकार की विफलताओं को भी बताएंगे। तो अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं कि केंद्र से लड़ते रहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आउटरीच जो प्रोग्राम बनाया राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे दूसरे समाज सेवी संगठन हो, एनजीओज हो, तमाम लोगों के साथ में संवाद किया। हमारा संवाद करने का एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर हमें किसी की जिंदगी ना गंवानी पड़े। राजस्थान के लोग, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि तीसरी वेव दहलीज पे खड़ी है। ये जो वेव आए उससे पहले हमारे सभी लोगों को वैक्सीनेट करें और इस महामारी से बचाएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने चुन के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भेजे। हम उनसे बार बार इतनी ही गुजारिश करते हैं कि राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, उन्होंने अपनी जिंदगी को ताक में रख के लोगों की सेवा की है। आज जरूरी यह है कि राजस्थान के लोग 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो वैक्सीन किस प्रकार से राजस्थान को मिले और किस प्रकार से आप उस वैक्सीन को वहां पे केंद्र की सरकार को कहें, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हमने आउटरीच प्रोग्राम बनाया। आज प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि इस महामारी के अंदर, दूसरी वेव के अंदर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, हम उन तक पहुंचे। किस प्रकार से जो राज्य सरकार की जो मदद है वो उन तक पहुंचाएं, किस प्रकार से संगठन उनके साथ में खड़ा हो। निश्चित रूप से राम रूठा है लेकिन राज उनके साथ में खड़ा है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके बीच में जाके एहसास कराए। जी बिल्कुल, होना यही चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि ये वक्त ऐसा है कि किसी के 2 हाथ बढ़ा करके हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन राजनीतिक बातें होती हैं। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना काल है, पैंडेमिक का ये दौर है, लेकिन
हम ऐसे वक्त राजनीतिक गलियारे ढूंढते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। सियासत होनी चाहिए, कमजोरियां जाहिर सामने लेकर के आना चाहिए, लेकिन अगर प्राथमिकताएं हमारी सिर्फ ये बन जाएं कि हम केवल विरोध करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, मेरा मानना है कि विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि कोई विफलता है तो निश्चित रूप से सामने आनी चाहिए। यदि वैक्सीनेशन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन व्यर्थ गया, जिस प्रकार वैक्सीनेशन की शीशियां गड्ढे में पड़ी हुई मिली और जिस प्रकार से वैक्सीन का दुरुपयोग राजस्थान में हुआ, जिस प्रकार का वेस्टेजेशन राजस्थान में, निश्चित रूप जनता के सामने आना चाहिए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मेरा मानना है कि हम सब काम करें, एक दायरे में रहकर करें, विरोध भी करें, दायरे में रहकर करें। सभी समय जो गलतियां उजागर करनी चाहिए। मेरा मानना है निंदक नहीं राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। विपक्ष के नेता कहीं भी हो, किसी पार्टी विपक्ष का नेता हो, भी अपने अच्छे सकारात्मक सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। वहीं इस पर जिस प्रकार की घटिया राजनीति ये लोग करते हैं कभी कभी, उन सबसे निश्चित रूप जनता भी आहत होती है और बाकी सब लोग भी आहत होते हैं, कई प्रोग्राम भी आहत होते हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, राजस्थान में जिस प्रकार वैक्सीनेशन राजस्थान को मिला है, राजस्थान के सांसदों को प्रयास से मिला है, माननीय ओम बिरला जी के प्रयासों से मिला है, तो निश्चित रूप साधुवाद की पात्र है। और राजस्थान में वर्तमान समय में जब से केंद्र ने कल से वैक्सीनेशन लगाना शुरू किया है, मैं समझता हूँ राजस्थान में वैक्सीनेशन ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। इसमें राजस्थान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी है, डॉक्टर है, जो हेल्थ वर्कर, नर्सिंग कर्मचारी है, उनका एक बड़ा सहयोग रहा है। और जिस प्रकार से हम सब यदि मिलकर काम करेंगे, निश्चित रूप से मान के चलिए कोरोना को मौत चढ़ा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी आरसी चौधरी साहब कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये पता होना चाहिए, इन्होंने बजट के अंदर 35,000 करोड़ की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपकी योजना है, ये करें। कल से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 20 जून को भी हमने 3,06,000 वैक्सीन उन 18 से 44 साल के बच्चों को लगाई है। हम वो खरीद के लगा रहे हैं। हम आपकी तरह इंतजार नहीं करें। देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन घोषणा करते हैं 21 तारीख से हम शुरू करेंगे। जो दहलीज पे खड़ी हुई मौत हमें ललकार रही है, क्या हम इंतजार कर सकते हैं? ऐसा वक्त है हमारे पास में? ये क्यों नहीं कहना चाहिए? बार बार जब राजस्थान की सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा, मनोज गुस्मा जी ने बार बार पत्र लिखा, तब ये कहते थे क्यों ये वैक्सीन मांग रहे हैं, इनके पास तो वैक्सीन है। और उन्होंने कहा कि वेस्टेज का पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय औसत 6% है, उससे घट के राजस्थान के अंदर 1% है। इसे उन लोगों का साधुवाद करना चाहिए जिन्होंने इस वैक्सीन को जन तक पहुंचाया और इसका बेहतर उपयोग किया। अब समय यह है कि हम जो तीसरी लहर है उसमें राजस्थान के एक व्यक्ति की जान नहीं जाए। इसके लिए प्रतिबद्धता क्या हो सकती है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि जून के माह के अंदर जो हमें आवंटित करने का जो बात कही थी, उतनी तमाम वैक्सीन आज तक हमें नहीं मिल पाई। जरूरी यह है कि राजनीति को छोड़िए, पन्ना प्रमुख की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस हैसियत से जाएंगे, किस प्रकार से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके बीच में किस हिसाब से जाएंगे, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे दवाई हो, किस प्रकार से ये त्रासदी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी और विफलता की पहचान है, उनकी नीतियों की गलतियां हैं। ऑक्सीजन, योगेंद्र जी आप जानते हैं कि भिवाड़ी में राजस्थान पैदा करता है, राजस्थान की ऑक्सीजन दिल्ली को दी जाती है और राजस्थान को कहा जाता है उड़ीसा से लेके आइए, पश्चिम बंगाल से लेके आइए, और फिर कह रहे हमने तो ऑक्सीजन का आवंटन किया था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई भी अगर एक व्यक्ति अपने परिजन को खोता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो संवाद किया 2 दिन का, वो बेहतर ये होता है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में तीसरी लहर में हम एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से इस कैंपेन को सरकार के साथ में मिला के करे। और देश के प्रधानमंत्री जी को तो 12 दलों ने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने संवाद नहीं किया। मुख्यमंत्री जी बार बार संवाद करते हैं, पार्टी के नेता संवाद करते हैं और शामिल करते हैं। किस लिए करते हैं कि राजस्थान की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी भाजपा को दी है ताकि हम उनके विचार जान सके और राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा कर सके। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं विपक्षी दलों से बात करते? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात नहीं सुनते, सोनिया जी की नहीं सुनते, राहुल गांधी जी की नहीं सुनते, स्पष्ट कहते उनकी नहीं सुनते। आखिर क्या इस देश के अंदर तानाशाही है जो आप लोगों को इस लोकतंत्र के अंदर एक भी सांसद अगर आपके विपक्ष का हो उससे संवाद करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है पत्र लिखते हैं और उसके बावजूद केंद्र की सरकार संवाद नहीं करती है और राजस्थान की सरकार हर पल पे हर वर्ग के साथ जवाब दिलवाता हूं आपको। लक्ष्मीकांत जी, मेरा अपना मानना है, आपने स्वीकार भी किया, ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरी लहर का जो रौद्र रूप देखा हमने, विनाशकारी रूप जो देखा है, वो हम सबने देखा है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जहन में वो दर्द नहीं होगा। तीसरी लहर की संभावनाएं, मैं अभी पढ़ रहा था कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो इंडिया में करीब 20 से 21 लोगों को कर चुका है और ये बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा ये बाकायदा बांटा गया है कि अगर
एशिया में होगा ये तो इसका नाम ये होगा, अगर यूरोप में होगा तो ये होगा। वेरिएंट वही है, ये काफी तीव्र वेरिएंट है। लड़ाई को लेकर के हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब अपना देश के नाम संबोधन था उस वक्त उन्होंने कहा था, तो हम जान के लिए लड़े इस वक्त, तो ये राजनीति क्यों? क्योंकि अगर पार्टी के नेता भी अगर ये सिखाएंगे वर्कर्स को कि टक्कर देने के लिए हमें तैयार रहना है, ये कांग्रेस, तो फिर क्या होगा? हम केवल उसी उलझन उलझे रहेंगे। बीजेपी और चाहे कांग्रेस, मेरा दोनों से सवाल है आपसे ये। योगेंद्र जी, पहली बात बताऊं आपको, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अफवाह फैलाने का पहले प्रयास किया, जिस प्रकार की बात राहुल गांधी जी ने की, जिस प्रकार की बात शशि थरूर जी ने की, जिस प्रकार की दिग्विजय सिंह जी ने की, मैं समझता हूं उससे ज्यादा गलत बात कोई हो नहीं सकती दूसरी। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैलाने का कांग्रेस के लोगों ने कहा जिस प्रकार से किया, और केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से आलोचना इसको वैक्सीनेशन को लेकर की गई थी, वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर की गई थी, और वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए गए थे, और कई विपक्ष के नेताओं तो इसको भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बताने का प्रयास किया था। ऐसी घृणित मानसिकता जिस विपक्ष में, जिस देश में विपक्ष की हो, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में आपको। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ये लगातार कांग्रेस कह रही है कि एक व्यक्ति का नाम बताइए कि जिसने ये कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। किसने कहा? देखिए, सोनिया गांधी ने वैक्सीन नहीं लगाई, सोनिया गांधी ने खुद ने कह दिया कि मैंने वैक्सीन दोनों डोज लगवा ली। अरे आपने सबसे पहले किसने कहा? अखिलेश जी ने कहा। उसके बाद शशि थरूर जी ने क्या कहा? शशि थरूर जी का स्टेटमेंट क्या था? ये वैक्सीनेशन लोगों को गुमराह करने के लिए है, इस वैक्सीन में कोई ताकत नहीं है। शशि थरूर जी के स्टेटमेंट अरे माननीय प्रधानमंत्री जी जब लेबोरेटरी से गए थे तब खिलवाड़ है। जिस प्रकार की बातचीत कांग्रेस के लोगों ने लगातार की है, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं इतना घृणित और निंदनीय काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, विपक्ष के तमाम लोगों ने किया है। और आज जब वैक्सीनेशन आ गई तो वैक्सीन के सवाल खड़े करने वैक्सीन कम मिल रही है। जब से केंद्र ने वैक्सीनेशन को अपने हाथ में लिया है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार की उपलब्धि है भाई, स्वीकार करिए आप इसको। आपने कहा राजस्थान की सरकार वैक्सीन खरीदेगी, आरसी चौधरी जी, लक्ष्मीकांत जी अपनी बात कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास में। आरसी चौधरी जी, लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास में। वो आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे बीच में, मैं आऊंगा। देखिए, उद्देश्य यही होना चाहिए। मैं जो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के नेताओं से आप कह सकते हैं, हम तमाम पार्टी लीडर से भी गुजारिश करते हैं कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम इसमें सियासी पार्ट पढ़ाएं। सियासत का पार्ट पढ़ाइए, लेकिन टांग खींचने वाला नहीं हो इस वक्त। ये चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केवल एक बात नहीं है, सभी पार्टियां। क्योंकि अगर दूसरी लहर से जो हमने हालात देखे हैं और तीसरी लहर को अगर इसी तरह से हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल। और बहुत सारी चीजें चूक होती हैं। ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल सब 100% परफेक्ट कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं होती है। ये दावा अगर कोई कर रहा है तो अभिमान है उसको किसी बात का, या भ्रम है, वो कोई नहीं कर सकती। खामियां कहीं रह सकती हैं, 100% श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता। तो यहाँ जब नहीं दे सकते, आप लोग दोनों अभियान चलाने की बात कर रहे हैं कि हम मंडल स्तर तक जाएंगे, तो अभियान तो यही होगा ना कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, आप कोविड के लिए आप मास्क लगा करके रहिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप जागरूकता ही तो करेंगे। जागरूकता कब करेंगे? जब आप लोगों को लड़ने से फुर्सत मिलेगी। जी योगेंद्र जी, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 दिवसीय कार्यशाला में तय, जो 2 प्रदेश का समिति में तय किया है, निश्चित रूप से पेड़ लगाने का विषय या कोरोना के साथ लड़ने का विषय, इन सब लेकर मंडल तक जाने का हमने अभियान शुरू किया है। हमारा मानना है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक संख्या में हो, उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। उसके लिए हम स्तर पर सरकार से, राजस्थान की सरकार भी होगी, इसमें कलेक्टर्स भी होंगे, हेल्थ वर्कर्स भी होंगे, अन्य लोग भी होंगे, उन सबके साथ मिलकर नीचे के स्तर तक लोग अधिक से वैक्सीनेशन कराए, इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। अधिक से संख्या में लोग पेड़ लगाए, जागरूकता लगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग लोग करें, मास्क लगा के लोग चले, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जाने का, मंडल स्तर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है इस सुखद अनुभूति भी मुझे कभी कभी होती है कि राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन हिंदुस्तान के सियासी दलों के कार्यकर्ता, मैं नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, ये सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से कभी कभी राजनीतिक पुट भी इसमें आता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता है, राजनीतिक पार्टी के नेता है, राजनीति करना स्वभाव में होता है, वहां जाकर के राजनीति भी कभी हो जाती है। लेकिन निश्चित मान के चले कि हिंदुस्तान के ज्यादातर दल, मैं मानता हूं कि सेवा के भाव के साथ उसके कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी और अन्य साथी कार्यकर्ता हो। जो कार्यकर्ताओं को जो दायित्व कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के केंद्रों से मिलता है, वे कार्यकर्ता नीचे के स्तरों को पूरा करने का काम करते हैं। और लगातार मैंने सड़कों पर देखा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के मुश्तरी के साथ इस कोरोना के कालखंड में लगातार जनता के साथ जुड़कर काम करने का प्रयास किया था, और
अन्य संगठनों में वही कह रहा हूँ कि अभी प्राथमिकता हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकलने की होनी चाहिए कि इस महामारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, बहुत लंबा समय पड़ा हुआ है। अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो ही तो राजनीति करेंगे। जब जान ही नहीं बचेगी तो किस बात की राजनीति करेंगे? कौन होगा राजनीति देखने वाला? निश्चित रूप से हमें अपने कमियों को भी देखना होगा और सामने वाले की अच्छाइयों को भी देखना होगा। दोनों बातों को साथ देखकर चलना होगा, तभी हम इस अभियान में सफल हो सकते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल, कमजोरियां हैं उसको जाहिर करना चाहिए, उन्हें फ्रंट पे लाना चाहिए। मैंने पहले कहा, निंदक नहीं राखी आंगन कुटी छवाए साबुन भी पानी जी। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोग भी मदद करना चाहते हैं जनता की, बीजेपी भी करना चाहते हैं, लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब करोगे। योगेंद्र जी, आप जानते हैं कि तमाम ऑक्सीजन का कंट्रोल केंद्र की सरकार के पास में था, दवाइयों का कंट्रोल केंद्र की सरकार के पास में था। हम खरीद के और केंद्र की सरकार को टैक्स दे रहे थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे एम्बुलेंस हो। जो एम्बुलेंस राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दी, जिसका दाह संस्कार निःशुल्क किया, तमाम सब चीजें की। आज हम सबसे जरूरी योगेंद्र जी ये देखिए, एक मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 को कहा था जान है तो जान, और लॉकडाउन की घोषणा की थी। 521 पूरे देश के अंदर कोरोना के पेशेंट थे, और अभी क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? पश्चिम बंगाल में जिस दिन रैलियां कर रहे थे उस दिन 521 से ज्यादा। ये तो चीजें देखिए, आखिर क्या होगा? आरसी चौधरी साहब, ये तो एक दूसरे पे राहुल गांधी का सभाएं कर रहे थे भाई, बताएंगे राहुल गांधी कहा थे सभाओं में, कैल में क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी? अब इससे कुछ हो नहीं सकता, अब इससे कुछ हो नहीं सकता। बीजेपी के साथ क्यों इसलिए हो रहे हैं? ये सुनने की मात्रा होना चाहिए। आप ये बीजेपी के साथ ही बताया कि देश के प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के साथ में संवाद क्यों नहीं किया आज तक? चले, मैं समाज माफी चाहूंगा आरसी चौधरी साहब, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। समय कम है, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि इन तमाम चीजों का सैकड़ों बार सभी चैनल्स पे मीडिया के माध्यम से आप लोगों की वर्चुअल मीटिंग्स में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि कहां कमियां रही, क्यों बंगाल में चुनाव की रैलियां होती रही, कहीं पे केरल में रैलियां होती रही, लेकिन अब सॉल्यूशन नहीं है। अब तो हम ये कर सकते हैं, उससे कुछ हासिल हो रहा हो तो बिल्कुल डेली इसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर हासिल करना है तो उससे सबक लेकर के हमें सीखना चाहिए कि अब हम इन तमाम चीजों को बंद करके हम तीसरी लहर से निपटने के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। हमारे ऑडिट होनी चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, सेकंड वेव में हम कितने कमजोर रहे थे, जिसे हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। अगर कोई खामियां तो होना तो ये चाहिए, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकारें आप लोग जरूर कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए, जनता तभी बच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।